मरियम नवाज या बिलावल जरदारी, इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको बनाएंगे? हम सब्र करेंगे। इमरान खान देनी वोट, चोर ने, डाकू ने, चुलटेरे ने, वो आ जाएगा। दवाई लान गया हुआ, दवाई ला के आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है अगर बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो ये बर्डन उठा लेंगे? नहीं, बर्डन उसने कहाँ उठाना है, वो तो वैसे ही ना मर्द है ना औरत है। तो वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ एक? नवाज शरीफ। अच्छा, सिर्फ नवाज शरीफ? सिर्फ नवाज शरीफ। क्वेश्चन है, मरियम नवाज बिलावल जरदारी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको बनाएंगे? किसी को भी नहीं, क्यों? दोनों डिजर्व ही नहीं करते। मरियम नवाज बिलावल जरदारी दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना है, किसको करेंगे? भाई मरियम नवाज ही करेंगे, चलो थोड़ा बहुत बंदा फ्लर्ट भी कर लेता होता है इसलिए। मरियम नवाज बिलावल जरदारी दोनों में से वजीर आजम किसी एक को मुंतखब करना हो, किसको करेंगे? नहीं, हम नहीं मानते किसी को भाई। जी नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम अख्तर है। मैं मौजूद हूँ इस टाइम मून मार्केट में। हम आए हैं आज लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस लेके, कुछ इलेक्शन के हवाले से और कुछ पॉलिटिक्स के ही और भी मज़ेदार क्रिस्पी से क्वेश्चन। बट पहले सबसे हम पूछेंगे लोगों से कि कौन दे रहा है किसको वोट, आने वाला इलेक्शन जो है वो किसका है, जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम? शहजाद। सर आने वाले इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई को, क्या वजह है सर? बस सही है वो। अच्छा सर, अगर सपोज जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जी मिलजुल के एक सरकार बनेगी और बिलावल जरदारी साहब होंगे प्राइम मिनिस्टर, बट हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इमरान खान साहब को माइनस कर देते हैं। ऑप्शन है दो, मरियम नवाज बिलावल जरदारी, दोनों में से वजीर आजम किसी एक को मुंतखब करना हो, किसको करेंगे? नहीं, हम नहीं मानते किसी को भाई। जी नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। ऐसे नहीं हो, नहीं ऐसे नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो? नहीं, ऐसे होगा ही नहीं। तो सर अगर सपोज हो जाता है तो फिर हम क्या, अल्लाह अमल क्या होगा हमारा, क्या कर सकते हैं हम? हो सकता नहीं भाई। हो सकता ही नहीं है। हो सकता ही नहीं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान साहब ही? नहीं, इमरान खान आए ना आए ये बात नहीं है। ये वो मसला भी ये है कि जब भी कोई, अब देखे ना कि जैसे अब चल रहा है ना, ऐसे होगा नहीं। ठीक है ना, अब आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखते हैं अब। बट ये नहीं हो सकता इन दोनों में से कोई? मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद ताबिश। ताबिश, आईडी कार्ड बना हुआ है ना? जी। अच्छा, वोट किसको दे रहे हो? वोट पीटीआई का यार। पीटीआई का? क्या वजह है? सारों को पता क्या वजह है। अच्छा, सपोज जैसे ये कह रहे हैं कि जी खान साहब को कर देते हैं माइनस, ऑप्शन है आपके पास दो, मरियम नवाज बिलावल जरदारी, दोनों में से किसको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करोगे? फिर अब जाएंगे सात भाई की तरफ, टीएलपी। अच्छा, इन दोनों में से किसी को? दोनों में से किसी को। लेकिन हमारे सुनने में आ रहा है कि विजन हो सकता है मिली जुली सरकार बने और बिलावल जरदारी साहब बन जाएं प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है? हमारी मर्जी से होना कुछ भी नहीं है वैसे, हमारे वोट की कौन सा कोई बात है। होना तो वही है जो चाहेंगे बुजुर्ग। बुजुर्ग आपको पता है कौन है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखो पाकिस्तानी होने के नाते क्या लगता है कि अगर इनमें से कोई बन जाता, आपको लगता है इन दोनों में से कोई है जो बर्डन उठा सकता है? बर्डन तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन उम्मीद पूरी है कि जरदारी साहब आएंगे, उनका बेटा आएगा। उनका बेटा? जो उन्होंने किया है ना नून लीग के साथ, सबको नजर आया है। अच्छा जी, ठीक हो गया। वैसे आपका वोट पीटीआई का? पीटीआई का। पीटीआई का, ठीक है। वोट किसको? भाई मुझे सियासत में इंटरेस्ट ही नहीं है यार कोई बात नहीं, मुझे वोट तो सियासत- वोट तो बना हुआ है ना। नहीं, एम पीटीआई। कौन? नून लीग? नहीं नहीं, हाँ टीएलपी का वोट है भाई मेरा। टीएलपी का वोट है। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है जी दो, जी। मरियम नवाज बिलावल जरदारी, दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना है, किसको करेंगे? भाई मरियम नवाज ही करेंगे, चलो थोड़ा बहुत बंदा फ्लर्ट भी कर लेता होता है इसलिए। तो फ्लर्ट के साथ साथ मुल्क संभाल लेगी? हाँ, मुल्क तो नहीं, लेकिन हमारे जैसों का दिल लगा रहेगा। ठीक ये हो सकता है। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम सर? नबील हुसैन। नबील, इलेक्शन आने वाले हैं अक्टूबर में, वोट किसको दे रहे हो? पीटीआई को। पीटीआई को, क्या वजह है? वजह यही है कि बाकी सारे चोर हैं। अच्छा, बाकी सारे जो, अच्छा आपके पास ऑप्शन है सपोज दो, खान साहब हो गए माइनस, दो ऑप्शन है, मरियम नवाज बिलावल जरदारी, एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको बनाएंगे? किसी को भी नहीं, क्यों? दोनों डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन अगर ऑप्शन ही सिर्फ ये हो तो? कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं ऑप्शन है तो फिर नहीं, अदर वाला ऑप्शन है तो हम उसको चूज़ करेंगे। अदर वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अच्छा, हमारे सुनने में आ रहा था सरकार मिली जुली बनेगी और बिलावल जरदारी साहब होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको लगता है अगर बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो ये बर्डन उठा लेंगे? नहीं, बर्डन उसने कहाँ उठाना है, वो तो वैसे ही ना मर्द है ना औरत है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर? रिजवान। रिजवान भाई, आने वाले इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई। सपोज जैसे माइनस हम सुनने में आ रहा है, ये खान साहब माइनस, खान साहब माइनस, अगर खान साहब हो जाते हैं माइनस, ऑप्शन बचते हैं दो, मरियम नवाज बिलावल जरदारी, दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना, किसको करेंगे? मेरे ख्याल में बिलावल सही रहेगा।
बिलावल सही नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है तो फिर ठीक है। हाँ, ऑप्शन ही कोई नहीं है तो फिर ये बिलावल सही है। ठीक है, वरना अदरवाइज जैसे अभी ऑप्शन है और खान साहब है, आप खान साहब के उसमें मुकाबले में तो नहीं, उसके मुकाबले में तो कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं जैसे अक्टूबर में, तो किसको वोट देंगे? अगर सच बोले तो नहीं बोले, खुल के बोले सच यार, हम भी बोल रहे हैं ना। इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। इंशाल्लाह जी, चलें ज़बरदस्त। अच्छा सर, जैसे हम सुनने में आ रहा है कि खान साहब माइनस, इन केस खान साहब माइनस हो जाते हैं, ऑप्शन आपके पास कोई नहीं बचता, आपके पास ऑप्शन है सिर्फ दो, मरियम नवाज या बिलावल जरदारी, इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको बनाएंगे? हम सब्र करेंगे, सब्र करेंगे। अब किसी बंदे को कोई सहूलत रहेगी, लेकिन सर इतनी महंगाई हो गई है, लोग फिर परेशान है, लेगा खाना तो है ही लोगों ने, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन सर देखिए ना, एक वोट की भी तो होती है ना इंसान यार, को। वोट की तो है लेकिन इंसान की कोई नहीं, बिल्कुल है, लेकिन सर ये चेंज अहमियत इंसान की है। अगर हम वोट देने जाएं वहाँ कोई मसला प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा गया। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, लोगों को मतलब तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, हर चीज़ की बात भी होनी चाहिए। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी नज़र में इस टाइम कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, या लोगों के फलाह के लिए सोच सकता है? ये तो बातें सुन के हम बस अब बहुत पक्के हो गए हैं, ये बहुत पक्के हो गए हैं। अब अपनी मर्जी से अब सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अब इस वक्त तो कोई सोच नहीं किसको देना किसको नहीं देना। बिल्कुल ठीक है, अभी कोई समझ में नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर? नाज़िम अली। नाज़िम अली, आने वाले इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को, क्या वजह? वजह यह है कि 600-650 का घी लेते रहे हैं। कल मैं घी लेके आया हूँ 370 रुपये का घी लेके आया हूँ, ठीक है। 1 किलो घी। ठीक है। चीनी 140 रुपये लेते रहे हैं, अभी मैं 90 रुपये में कल लेके आया हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, यही चीनी अगर हम साल पीछे चले जाएं, यही घी हम साल पीछे चले जाएं, तो आपको पता क्या रेट था जब नून लीग की हुकूमत नहीं आई थी? नहीं, मैंने उस टाइम आइडिया नहीं है, मैं ख़रीदा नहीं था सर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इसी प्राइस में, और ये सारी की सारी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ की हैं नून लीग ने ही, ये कह के कि जी बजट नहीं है, पीटीआई जो है वो सारा तबाह बर्बाद कर गई है, तो इस वजह से हम इनके प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, जबकि ये आए थे महंगाई ख़त्म करने। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा ना। चले, ये आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। अच्छा, सिर्फ नवाज शरीफ? सिर्फ नवाज शरीफ। सर नवाज शरीफ तो आए नहीं है ना? आएगा, पक्की बात है। हाँ देख लें, कोई नहीं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं वो आ जाएगा। दवाई लान गया हुआ, दवाई ला के आ रहा हूँ। वो। सर जी बड़ी लंबी नहीं होगी दवाई? नहीं, वो कई इतने ला के लंबी करते रहे, लत्त अपनी नू प्लस्तर चाड़ के रखा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो अल्लाह ने ठीक करती है, वो भी आ जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, यानी कि इलेक्शनों से पहले आ जाएगा। हाँ, और वोट नवाज शरीफ का है? वोट नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ का भी नहीं? नहीं, शहबाज शरीफ ही नहीं, नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक हो गया, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी नहीं। इमरान खान इमरान खान का वोट? हाँ, इमरान खान ये क्या वजह है इमरान खान का वोट? लीडर है, लीडर। तो वो लीडर तो नवाज शरीफ भी हो कह रहे हैं। वो देखो गोलियां पीछे क्या लेते करने 3 साल हो गया। वो मेडिसिन लेने गया ना, वो कह रहे हैं आ जाएगा। मेडिसिन आ जाएगा ना, वो उधर आएगा जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा फिर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। नहीं, उससे पहले आ जाएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे। और नहीं आएंगे, उसका अभी सारा केस खत्म हो गया ना, माफ कर दिया, अभी आएंगे, सही बात कर रहा, लेकिन वोट इमरान खान का है। वोट इमरान खान? हाँ। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान। किसको वोट देंगे अंकल इलेक्शन में? इमरान खान इमरान खान को? जी, इमरान खान। क्या वजह है? हाँ, इमरान खान ही देनी वोट। ये चोर ने, डाकू ने, ये चुलतेरे ने। अच्छा सर, सपोज जैसे हम हमारे सुनने में आना माइनस हो रही है और आगे जो है जी मिली जुली सरकार बनेगी, तो अगर इस तरह का ऑप्शन होता है, हमारे पास ऑप्शन है दो, एक मरियम नवाज और एक बिलावल जरदारी, दोनों में से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? यदि बनाना है तो मेरे देने के मुताबिक तो वो ही बनेगा, क्या नाम है उसका? बिलावल? बिलावल ही बनेगा। मरियम नहीं इस काबिल? नहीं, अपने अपने राय है। वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आने वाले इलेक्शन में वोट किसका? तरीके लबाई। तहरीक लब्बैक का, ज़बरदस्त सर। सर जैसे कि मैंने अभी बात की कि हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सिर्फ दो, सपोज बिलावल। ऑप्शन 2 सपोज क्यों बचेंगे? सर मिसाल के तौर पे सर देखें ना, मरियम नवाज अपनी नून लीग की तरफ से प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट के लिए विलिंग है, ठीक है, और उधर से बिलावल जरदारी कंपटीशन में तो है ना सर। और सपोज के सारे, सर आपको पता प्लस माइनस तो होता है ना यहाँ, ठीक है, सारे माइनस और सिर्फ इन दो ऑप्शन में से कोई एक है, तो किसको आप सिलेक्ट करेंगे? मरियम नवाज को। मरियम नवाज को लगता है आपको कि संभाल लेंगी? हाँ जी, पक्की बात है ये बात। कि लेडी है इसलिए? नहीं, नॉन लीग वैसे ही आपको परेशान करना। सामने सर माजरत। सर आने वाले इलेक्शन में वोट किसको?
पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? सर क्या बात है, क्या वजह है पीपल्स पार्टी को? वैसे मैंने जितना सर्वे किया ना, पहले मुझे कोई मिला है कि पीपल पार्टी को बोलते। अब पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात ही नहीं है पाकिस्तान में, इसके अलावा को मुझे तो कोई बेस्ट नज़र नहीं आता। वो आपको आता है तो बता दें। तो पीपल पार्टी में आपको क्या बेस्ट नज़र आ रहा है? जरदारी साहब, बिलावल। ज़बरदस्त। अच्छा ये वैसे आज हमारा आप क्यों वैसे आपको बेस्ट ही लगता? आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है तो बताएं हमें। नहीं जरदारी साहब तो सर क्या बात है ना, उनके जैसा तो सियासतदान ही कोई नहीं, पॉलिटिशियन कोई नहीं। फिर यही चॉइस। वालेकुम सलाम जी। बिलावल और जरदारी साहब से ज़्यादा सेंसिबल बात करने वाला कोई लीडर है हमारे पास? सर ये देखें, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये किस हवाले से आप कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर देखने वालों को ब्रीफ कर देंगे ज़रा आसानी हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो है ना, सबसे ज़्यादा मैच्योर और काबिल लीडर जो है ना, वो पीपल्स पार्टी का ही है। बिल्कुल ठीक है। किस लिहाज से सर ये बिलावल जरदारी से आप मैच्योर और समझते हैं कि ये काबिल लीडर है? हाँ जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा सर, ये अभी इन्होंने रिसेंटली पीछे इंडिया का जो दौरा किया था, उसके हवाले से थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? किस तरह का रहा वो इनका? पता नहीं, मैंने तो वो इतना ज़्यादा न्यूज़ जो है उनको नहीं देखा उन दिनों में। ऑलरेडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कामयाबी जो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी इंडिया वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान विल बाइकआउट, जो कि अगर हम बाइकआउट कर देते तो शायद ज़्यादा एक बुरी बात होती। वो ऑलरेडी हमें चाहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे हमें आइसोलेट कर दें, जबकि ये इंतहाई बेवकूफ़ाना अमल है। हम उनके प्लान को ऑटोमेटिकली हम सक्सेसफुल क्यों करें? वाई टू बाइकआउट? हम उस प्लेटफॉर्म पे गए, एटलीस्ट हम चाहे उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, हमारे पास एक मौक़िफ़ तो प्रेजेंट करने के लिए था। अगर हम यहाँ पे बैठ जाते, हम अपनी ईगो बना के लगे रहते या इधर ही पड़े रहते, तो ये कौन सा रिज़ल्ट हमें प्रोड्यूस करता? मेरे तो ख्याल में ज़्यादा भी एटलीस्ट कोई ना कोई डिस्कशन हुई है, डिस्कशन का कोई ना कोई रिज़ल्ट, फ़ायदा भी तो हुआ ही है इन दी एंड। हम आए हुए थे मॉन मार्केट में, ठीक है। हमने यहाँ पे लोगों से जाना कि अगर आपके पास ऑप्शन बचता है बिलावल जरदारी और जो है मरीम नवाज़, उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना हो तो आप किसको मुंतखब करेंगे? वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि जी नहीं, हमें ये ऑप्शन ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर किसी ने कहा तो एक दो ने मरीम नवाज़ का या फिर जो है बिलावल जरदारी साहब का, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों का ये है कि हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। और वोट जो है, अगर हमने लोगों से ये पूछा कि वोट किसको डालेंगे, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमें मिले हैं PTI के, कि जी PTI को वोट डालेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो नून लीग के। एक भाई हमें बहुत ज़बरदस्त मिले, उन्होंने वाहिद अब तक जितना मैंने सर्वे किया उसमें पहले और शायद आखिरी भी हों मिले में, जिन्होंने कहा है जी कि पीपल पार्टी को वोट डालेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।